वेलकम बैक टू द स्टूडियो। स्वागत आप सभी का यहाँ पे वंस अगेन। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैनी ऑफ द फ्रेंड्स हैज़ बीन आस्किंग अबाउट, तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड मैनी फ्रेंड्स हैव बीन आस्किंग अबाउट अस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से फ्रेंड्स ये आउटपुट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस सिंस लॉन्ग टाइम बैक एंड फाइनली मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी करी है, बट वी डोंट नो हाउ फार दिस विड बी गुड फॉर द बैंकर्स एंड अदर रिलेटेड पर्सनस। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं फ्रेंड्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। सो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट यहाँ पे दिस दिस थिंग ये इन द एयर थी काफ़ी फ्रॉम द सिंस नेक्स्ट द लास्ट 6 मंथ्स। अब यहाँ पे फाइनली ये नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन ऑफिशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, आरआरबी सेशन से। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। To the chairman, MD and CEO of all the sponsor banks of the RRBs. So यहाँ पे amalgamation of the regional rural banks. So आपको पता होगा RRB एक्ट 1976 के तहत एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द NABARD, the concerned state government and sponsor bank may amalgamate in public interest two or more RRBs in a state. So ये सेक्शन 23A के तहत बोला गया है। सो यहाँ पे वी विल गो स्ट्रेट टू द अमेलगेशन। सो यहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर स्टेट में देख सकते हैं वन स्टेट वन आरआरबी, और कौन सा आरआरबी बन रहा है स्पॉन्सर्ड आफ्टर अमेलगेशन। So given the rural expansion of RRBs and the agroclimatic geographical ethos, and in order to retain the USP of the RRB, that is closeness to the communities, it is felt a need to embark on the further consolidation of RRBs under the goal of one state, one RRB. So state-wise list of RRB proposed for amalgamation along with the guiding principle thereof is enclosed at annexure. So in view of above, it is required the comments of the sponsor banks to the proposal of amalgamation are solicited under the provisions of Section 23A of RRB Act 1976 to enable further processing of the proposed amalgamation. So friends, in the Andhra Pradesh you can see the Canara Bank will be the sponsored bank. So यहाँ पे यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, इन तीन बैंक्स को जो स्पॉन्सरशिप है वो कैनरा बैंक को देनी पड़ेगी। सो आंध्रा बैंक का जो लीडिंग बैंक है वो कैनरा बैंक बनेगा इन केस ऑफ आरआरबी। बिहार में पीएनबी, तो सेंट्रल बैंक से पीएनबी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। गुजरात में तो बैंक ऑफ बड़ौदा को ही जाना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में एसबीआई को जम्मू कश्मीर को स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी। कर्नाटका में भी कैनरा बैंक है। एमपी में तो बैंक ऑफ इंडिया आएगा, तो यहाँ पे एसबीआई को अपनी स्पॉन्सरशिप बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। उसके बाद महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल बी द स्पॉन्सर्ड बैंक। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आ सकता था बिकॉज यहाँ काफ़ी बड़ा बैंक ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में। उड़ीसा में इंडियन ओवरसीज़ बैंक, राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा, तेलंगाना में एसबीआई, उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा, वेस्ट बंगाल में उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ इंडिया भी आ सकता था बिकॉज बहुत बड़ा आर्यभट्ट बैंक बैंक ऑफ इंडिया के पास है। लेट्स सी। तो यूपी में बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पीएनबी वेस्ट बंगाल में। सो ये यहाँ पे अभी कुछ इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है फेज़ 4 में। सो इसमें अभी और कुछ होगा, सो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल राइट नाउ। So please share the update and subscribe to the channel friends.